के करीबियों पर ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापे मारे हैं, जिसके बाद करीब 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अतीक अहमद के तमाम जो करीबी है उनके जगहों पर, उनके ठिकानों पर जो है लगातार छापेमारी जारी है और ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो करीबी है अब वो ईडी के निशाने पर है, जिसके बाद करीब 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। अब इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अवैध अतिक्रमण के साथ साथ अवैध जगहों पर अपने भवन बनाया करते थे। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने माफिया अतीक अहमद के करीबी 2 बिल्डर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर आधी रात तक जांच और पूछताछ में जुटी रही। इस दौरान उनके घर से नकदी, जमीन से जुड़े हुए अहम दस्तावेज बरामद किए जाने की बात सामने आई है। ईडी ने ये छापेमारी लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा और दिल्ली में की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में संवेदनशील दस्तावेज और कंपनियों में लेन देन से जुड़े कागजात भी बरामद किए गए हैं। आज भी ईडी का एक्शन जारी रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने प्रयागराज और लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता लगाया है। अतीक की 3 बेनामी संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। ईडी जल्द ही इन संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। इसके पहले 12 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पहले ईडी ने छापेमारी की थी। 12 अप्रैल को की गई छापेमारी में अतीक अहमद के फाइनेंसर कई बिल्डर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। ईडी ने इस छापे के दौरान नोट गिनने की 2 मशीनें, करीब 74 लाख रुपए, जेवर और 200 से ज्यादा बैंक खातों का ब्यौरा जुटाया था। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूं और ठीक हम अपने पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुप्ता बंधु का आवास है। गुप्ता बंधु जो एक का नाम शरद गुप्ता है और दूसरे का संगीत गुप्ता है, जो एक कपड़े का बड़ा कारोबारी है और पिछले काफी सालों से कपड़े का भी कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी कारोबार है। इनके दिल्ली और नोएडा लोकेशन पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को यहां से इकट्ठा किया गया। महत्वपूर्ण सबूतों की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी यहां से इकट्ठा किया गया। ईडी ने नवंबर 2021 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में अतीक अहमद की 8 करोड़ रुपए की एक संपत्ति भी जब्त की थी। ये प्रॉपर्टी अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। इसके अलावा ईडी ने अतीक और उसके परिवार के साथ ही कंपनियों के कई बैंक खाते भी सीज कराए थे। अतीक अहमद और उसके परिवार से जुड़े लोगों के 13 बैंक खाते सीज किए गए थे। अतीक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी की प्रयागराज यूनिट कर रही है। इन बैंक खातों में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे और अब एक बार फिर अतीक के करीबी ईडी के निशाने पर हैं। सभी एजेंसियां अतीक के काले साम्राज्य से जुड़ी हर जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार हैं। माना जा रहा है कि दोनों के बीच अतीक की अकूत संपत्ति पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में ईडी अतीक की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इस पूरे एक्शन में शाइस्ता और जैनब के बारे में भी सुराग मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रीय बाल आयोग ने देश में इस्लामी तालीम के बड़े केंद्र दारुल उलूम को नोटिस जारी किया है। मामला दारुल उलूम के उस फरमान से जुड़ा है जिसमें कहा गया था कि दारुल उलूम का कोई भी छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने सहारनपुर डीएम को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। तो दारुल उलूम को लेकर यह बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश होगा। छात्रों के मामले में नोटिस जारी किया गया है। दारुल उलूम में इंग्लिश को लेकर आपत्ति जताई थी। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।